चलिए बढ़ रहे हैं आगे बड़ी खबर के साथ। यूपी 63 पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं का आना अब शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी यहां पर किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव जिसके लिए लगातार तैयारियां तमाम प्रत्याशी कर रहे थे, उसके बाद आज वो घड़ी आई है जब गांव के लोग अपने मुखिया का चुनाव करेंगे। तो आज 18 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और अपने तय वक्त के मुताबिक वोटिंग उम्मीद ये की जा सकती है तमाम जिलों में शुरू हो चुकी है। और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। खासकर बात अगर पंचायत चुनाव की जाती है तो ऐसे में पुरानी रंजिश, दबंगई, तमाम चीजें देखने को मिलती है। लिहाजा ऐसे में बेहद अहम हो जाती है यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से हमारे साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे, हिमांशु शर्मा भी रहेंगे हमारे साथ। गाजियाबाद से अपडेट उनसे लेंगे और साथ ही साथ विनीत दुबे भी हमारे साथ रहेंगे। तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एनसीआर से शुरुआत करते हैं। हिमांशु शर्मा, वोटिंग शुरू। बिल्कुल, देखिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है और पहले वोटर जो हैं उनको भी हम दिखा दें। आप देख सकते हैं सामने पंचायत निर्वाचन मत पेटी का सामने रखी गई है और बैलेट पेपर से वह मतदान होना है। और आप देखिए पहले वोटर हैं जो 7 बजे वोटिंग शुरू है उसमें अपनी वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। आपको बता दें गाजियाबाद के अंदर कुल 1729 पदों पर 3302 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 14 जिला पंचायत सदस्य वार्ड हैं और उन्हीं वार्डों पर जो पंचायत सदस्य हैं उनके लिए वोटिंग, सबसे बड़ी वोटिंग जो है उन्हीं के लिए होगी। और देहात क्षेत्र कुल जो गाजियाबाद का है उसमें वोटिंग की बात करें तो तकरीबन 5.5 लाख मतदाता हैं जो आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और गाँव ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। एक देखिए लंबी कतार यहाँ लग चुकी है। पहले वोटर हम आपको दिखा चुके हैं और ये लंबी कतार आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग कितने जागरूक हैं उसका नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। उसकी वजह है कि सुबह 7 बजे से पहले ही ये लोग कतार में आकर यहाँ खड़े हो गए थे, अपनी अपनी वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। ये विक्ट्री का साइन इसलिए भी जरूर बनता है, ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाद में वोट डालने पहुंचते हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं भी जागरूक हैं और पुरुष वर्ग दोनों ही जागरूक हैं। सभी लोग यहाँ पर कतारबद्ध खड़े हैं। जिस सेंटर पर हम हैं वहाँ पर लोग मौजूद हैं। गाजियाबाद का मिसलगढ़ी है। जो पहले वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। पहले वोटर से भी बात कर लेते हैं। यूथ हैं, युवा हैं, लड़की हैं। क्या नाम है आपका? कंचन भाटिया। कंचन भाटिया जी, कितने बजे आप यहाँ पर आ गए थे वोट डालने के लिए? 6:30। आपने मतदान का इस्तेमाल किया? अपना मैं चाहूँगा जो साइन आपको लगाई गई है उसको दिखाएं आप। ये वो आप देख सकते हैं ब्लू पेंट जो इनके नेल्स पर लगाया गया, ये दिखाता है कि इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है और जानते हैं किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आज वोट डाला है। क्या कुछ रहा दिमाग में जब वोट डाला? लोकल मुद्दे रहे गाँव के? कुछ नहीं। कुछ तो रहा होगा। किन बातों को लेकर आपने वोट डाला, मत का इस्तेमाल किया? हाँ, अपनों को जिताने के लिए। चलिए, अपनों को जिताने के लिए मत का इस्तेमाल कर दिया। ये पहले वोटर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है और उसके बाद अब एकाएक सभी लोग अंदर जा रहे हैं वोट डालने के लिए। जिस सेंटर पर हम खड़े हैं गाजियाबाद के, यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं। गाजियाबाद के अंदर कुल 311 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बूथों की संख्या की बात करें तो 958 बूथ यहाँ बनाए गए हैं और अति संवेदनशील केंद्रों में से 132 अति संवेदनशील केंद्र गाजियाबाद में है, जहाँ पे अलग से फोर्स तैनात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर हैं गाजियाबाद में और उन्हीं सब टुकड़ियों को वहाँ पर तैनात किया गया है। अगर किसी तरह के बलवे की कोई सूचना मिले तो फौरन वो वहाँ पर पहुँचे। उसके लिए एक अलग से कोविड कंट्रोल रूम भी गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया है, जो जिसकी मॉनिटरिंग खुद गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे करेंगे। और ये कतार आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर सुबह से ही अलर्ट हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ से सुबह से ही अलर्ट है और अब जो वोटिंग प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे ही शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। और सभी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, यह हम भी अपील करेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव जो होगा, ये जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, ये गांव देहात के लोकल छोटे छोटे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण लोग करते हैं। उनके गांव का विकास कौन करता है, प्रधान कौन करता है, बीडीसी क्या उनकी मुद्दे उठाता है, तो इन तमाम मुद्दों को रखकर आज ये वोट डाली जा रही है और इसको 2022 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यूपी में जो 2022 के विधानसभा चुनाव आने हैं
उसका काफ़ी हद तक सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है। तो सेमीफाइनल का क्या परिणाम होगा वो काफ़ी हद तक 2022 के चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। तो इस पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं। सभी बड़े बड़े प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। जो गाजियाबाद के अंदर पूरा जोर लगाया गया था कि ताकि जल्द से जितने भी प्रत्याशी हैं जो अलग अलग सत्ताधारी पार्टी हैं, किसी ने अपना चुनाव चिन्ह तो नहीं दिया है लेकिन बैक सपोर्ट जरूर रही है। तो सभी लोग चाहेंगे जिन कैंडिडेट को पार्टीज ने खड़ा किया है बिना अपना चिन्ह दिए वो सभी जीते। और यही वजह है कि सभी लोग अलर्ट भी हैं। गांव-गांव जाके सभी ने अपना प्रचार किया। 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो थोड़ी मेंटेन यहाँ पर जरूर की जा रही है। मास्क जरूर है, लेकिन मास्क की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया। उनसे भी अपील करेंगे आप अपना मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएं, क्योंकि उसकी वजह है कोरोना भी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इस कोरोना संक्रमण के दौरान वोटिंग सही तरह से हो जाए, लोग सुरक्षित में रहें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करें, वो बेहद जरूरी है। तो कोविड गाइडलाइंस भी यहाँ पर लागू की गई हैं और जो इंस्पेक्टर हैं, पुलिस वगैरह यहाँ पर सभी उसका पालन भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद में फिलहाल सुबह होते ही देखने को मिल रही हैं। लोग जागरूक हैं सभी सेंटर्स पर। ठीक है, इस बीच चलते मानवेंद्र प्रताप सिंह जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह, क्या कुछ हालात हैं बूथ पर? वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? ये देखिए, वोटरों के पहुंचने के सिलसिले की जहां तक सवाल है, आपको हम सीधे दृश्य दिखाते हैं। लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। हम इस वक्त चाका ब्लॉक है प्रयागराज का, उसके दांदूपुर गांव में हैं और आप देख सकते हैं कि ये अपर प्राइमरी स्कूल है दांदूपुर का, जहां पर वोटिंग हो रही है। और सुबह से ही हालांकि मतदान शुरू हो गया है, लेकिन उसके आधे घंटे पहले से ही हमने देखा कि लोगों की लाइन यहां पर लग चुकी थी, क्योंकि 3200 मतदाता हैं इस ग्राम पंचायत में और उसके लिए हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है। और महिलाओं की लाइन सबसे लंबी आपको दिखाई देगी, क्योंकि महिलाओं को घर का काम भी करना है, यहाँ से वोट डाल करके फिर वो अपना घरेलू काम भी उनको संभालना है। पुरुष भी अलग लाइन लगी हुई है, वो लोग भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है वो देखना होगा। प्रयागराज में कोरोना एक तरह से चरम पर है और 2000 के आसपास रोज़ मामले सामने आ रहे हैं। 10-12 लोगों की मौतों की रोज़ खबर आ रही है और ऐसे में पंचायत चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के सवाल भी उठे थे। और जब पंचायत चुनाव होगा, भीड़ जुटेगी तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा और उसी तरह की तस्वीर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है वोट डालने के लिए, आप देखें तो दृश्य लंबी लाइन है। हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदाता जो हैं उन्होंने मतदान करना शुरू कर दिया है, लेकिन भीड़ लंबी है, लाइन लंबी है। और इस तरह के दृश्य आमतौर पर विधानसभा के चुनाव में हमने देखे थे और 2017 में, फिर 2019 में देखे थे, जब मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लेकिन उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर एक बार फिर दिखाई दे रही है। इस बार जो सरकार है वो गाँव की सरकार बननी है, ग्राम पंचायत का गठन होना है, लेकिन लोगों में उसी उत्साह के साथ लोग पहुंचते हैं और कई बार दूसरे चुनाव से ज़्यादा उत्साह और जोश और गांव के लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनको अपने गांव के लिए जो नेता होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, उसका चयन करना होता है। और ऐसे में काफी मानवेंद्र, इस वक्त जो तस्वीरें हम दरअसल देख रहे हैं इसमें एक बुजुर्ग महिला हैं जो शायद अपने दम पर चल भी नहीं पा रही हैं, वो अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ आई है। जरा उनकी तस्वीरें दिखाइए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, अब एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, ये बुजुर्ग महिला है, मतदान करने आई थी अपने परिजनों के साथ। हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने का और उनके साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनको लेकर के आए। ये बताएं, वोट डाल दिया आपने? हाँ। आप जो है हर चुनाव में ऐसे ही वोट डालने आती है? हाँ। हर चक्कर ऐसे ही वोट डालने आती हैं? हाँ भैया, जरूरी है वोट डालना ना? हाँ भैया। तो देखिए, बुजुर्ग महिला ये भी समझती हैं इनके जो एक मत है, एक मताधिकार की ताकत है। कहाँ से आई हैं? कब? दांदूपुर से। अच्छा, तो ये खुद अपनी मर्जी से आई कि आप लोग? अपनी मर्जी से आती हैं सर, अपने। मानवेंद्र, जरा पूछिए, जरा इन साहब से पूछिएगा कि कोविड का इतना डर है, उसके बावजूद भी जो बुजुर्ग महिला हैं वो वोट डालने से पीछे नहीं हटी, एक मिसाल पेश कर रही है। ये देखिए, ऐसे समय में जब कोरोना का समय चल रहा है, इतनी बुजुर्ग महिला हैं, तो उनको लेकर के आप लोग आए, कहीं भय नहीं लगा? नहीं सर, भय तो है, लेकिन अब क्या बताया जाए सर, तो जो है तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा ना।
क्या करें आप? हम लोग खुद ही करवाना है, हमें का कहाँ डर लगेगा। तो कह रहे हैं सज्जन कह रहे हैं कि हम लोग खुद ही कोरोना है, हमको भय नहीं है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें आपको इस चुनाव के दौरान देखने को मिलेंगी। काफ़ी रोचक तस्वीरें होती हैं और गांव के क्षेत्र के लोगों में अगर हम देखें तो भय वास्तव में कम होता है। लोगों का ये मानना होता है कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और आमतौर पर देखा भी गया है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गाँव के लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बेहतर होती है और संक्रमण भी कम है देहात क्षेत्र में। और इस लिहाज से भी लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसका ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन वोटिंग शुरू हो गई और हमें डिस्टेंस का ख्याल रखना है और सुबह से अपना भी ख्याल रखिए। मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास और इसी बीच और हम चलते हैं विनीत दुबे के पास जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत दुबे, कोरोना काल के बीच में वोटिंग में कितना जोश वोटर्स में देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अभी प्रयागराज से आपने मानवेंद्र से जब ये सवाल पूछा कि कोविड में लोग डर तो नहीं रहे हैं, उतनी लंबी लाइन लगने लगे, तो इसका जवाब ये है कि जब अपने गांव की सरकार बनाने का टाइम होता है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती हैं। और यहाँ पर यही देखा जाएगा कि चुनाव में सबसे ज़्यादा होता है कि अपने गाँव का कौन मुखिया होगा और इस मुखिया को चुनने के लिए कवायद की जाती है। अगर हम आगरा की बात करें तो यहाँ 15 ब्लॉकों में ये चुनाव होना है और करीब इस 15 ब्लॉकों को 125 सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ आप उत्साह देख सकते हैं, एक लंबी लंबी लाइन देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है सामने। और सुबह से ही चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर युवा हों, सभी घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गांव के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, चाहे सड़क की बात करें, पानी की बात करें, खरंजे की बात करें, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा चुनाव होता है। और ख़ास बात ये होती है कि जो भी मुखिया होता है या जो भी चुनाव लड़ रहा होता है वो जानने वाला होता है और उसी की शकल पर, उसी के चेहरे पर कि वो कितना काम करेगा, उसी चेहरे पर ये काम किया है। मैं आंकड़े की अगर बात करूँ तो 6 तहसील के 15 ब्लॉक में ये पूरा चुनाव होना है और 15 सुपर जोन और 125 सेक्टर में से बांटा गया है। 1432 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें 3407 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। और जिला पंचायत सदस्य के 51 पदों के लिए यहाँ पर करीब 587 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। प्रधान पदों के लिए 688 पदों के लिए 4431 प्रत्याशी मैदान में है और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1174 पदों के लिए 4811 प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भी 1044 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। तो तमाम कवायद इस समय शुरू हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। और हम एक बार पीठासीन अधिकारी से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। एतमादपुर तहसील में मौजूद हैं, रसूलपुर में। क्या कुछ तैयारी है अंदर, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन को पालन करना है, ये चुनाव आयोग के निर्देश? जी सर, पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव करवा रहे हैं। सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, सैनिटाइजेशन है, सभी के मास्क लगा हुआ है। सभी हम जो मतदान अधिकारी हैं या मतदान हम पीठासीन ऑफिसर हूँ मैं, तो सब प्रोटोकॉल के तहत मतदान शुरू करवा दिया है सुबह 7 बजे और मतदान शांतिपूर्वक सुचितापूर्ण चल रहा है। तो देखा आपने, जैसा कि पीठासीन अधिकारी बता रहे हैं कि 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और पूरी तैयारी कर ली गई थी। यहाँ हम कुछ वोटर से भी बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। ये बताइए चाचा कि यहाँ सुबह सुबह आप लाइन में आ गए हैं वोट डालने के लिए? हाँ, वोट डालेंगे। कोविड का कोई डर तो नहीं? आपने कोरोना का डर? कोई डर नहीं है। क्या जहन में है आपके कि किस बात को लेकर बोल रही है? कुछ समस्याएं, कुछ मांगे आपके रखी होंगी, आपने सोचा हुआ कि ये हमारा प्रधान अच्छा है, हम इसको बोलना? हाँ, प्रधान का अच्छा ही प्रधान चुनाएंगे, कोई अच्छा ही चुनाएंगे। हाँ, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, अच्छे है प्रधान हमारे लिए। तो यहाँ अभी सब बताने को तैयार नहीं है क्योंकि सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं रहती हैं, अलग अलग सबके जानने वाले होते हैं। प्रधान एक ऐसा चेहरा होता है जो पहले से ही जान पहचान का होता है। तमाम पुरानी यहाँ पर चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, रिश्ते भी देखने को मिलते हैं और यही एक कवायद है। अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए, मैं अगर आगरा की बात करूँ तो 31 थाना क्षेत्रों में ये चुनाव हो रहा है और जहाँ पर हर थाना क्षेत्र में करीब 4 जो मोबाइल हैं वो बनाई गई हैं। एक थानाध्यक्ष के स्तर पर बनाई गई है, एक SI स्तर पर बनाई गई है, PSC अलग रहेगी। इसके अलावा जो मोबाइल गश्त पर रहेगी वो एक अलग 112 की जो गाड़ी है वो भी रहेगी। अगर कोई शिकायत होती है तो 112 पे आप डायल कर सकते हैं और तुरंत जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, आप तीनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम जगहों से हमने अपडेट लिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव के वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बूथ पर हमने देखा, गाजियाबाद देखा, प्रयागराज हमने देखा, आगरा देखा, तमाम जगहों पर वोटर्स अपनी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।